जय भोलेनाथ। आज हम आपको जो सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, इस कथा के बिना आपका व्रत अधूरा है। तो आइए जाने कि कथा क्या है। एक बार किसी एक नगर में साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह निसंतान था। कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से कहती हैं कि आप साहूकार की मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते। यह रोज़ आपके मंदिर आता है, सोमवार का व्रत करता है, फिर भी यह दुखी है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, यह तो आपका इतना बड़ा भक्त है और फिर भी आप इसे इतना दुखी क्यों कर रहे हो। शिव ने कहा कि ये इसके पिछले जन्म का फल है, जो कि इसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जो कि इसे भोगना पड़ रहा है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा और विनती प्रभु से की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने माता को बताया कि साहूकार का बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी की ओर निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात कन्या के पिता से छुपा ली थी। अब राजकुमार के पिता ने सोचा कि क्यों न मैं साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर इसका विवाह राजकुमारी से करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। विवाह होने के बाद तो राजकुमारी को कान्हे राजकुमार के साथ रहना ही पड़ेगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए अवसर पाकर उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और रात बिना दुल्हन के वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किए, पढ़ाई लिखाई शुरू की। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ, उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के के मामा से लड़के ने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के पास गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव,
आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन कराया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु जब अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाया तो वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करेगा और कथा सुनेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और इस प्रकार साहूकार के पुत्र को लंबी आयु मिली और वह सुख से रहने लगे। जय भोलेनाथ।